कोतवाल केसरी कुश्ती के मुकाबलों में हिस्सा ले सकते हैं। दक्षिणा मंडल के डीसीपी साई चैतन्य ने बताया कि हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के ज़र एहतमाम 3 ta 5 मार्च से मुनक़िद होने वाले कोतवाल केसरी कुश्ती चैंपियनशिप 2023 मुकाबले के लिए तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। तमाम अहले अफराद इस रेसलिंग चैंपियनशिप में शिरकत कर सकते हैं, जो सिटी कॉलेज के करीब कुली कुतुब शाह स्टेडियम में मुनक़िद होंगे। जो लोग पहले ही जिस्मानी बर्दाश्त के साथ तरबियत हासिल कर चुके हैं वो इन मुकाबलों में हिस्सा ले सकते हैं। 2 मार्च को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक वजन में हिस्सा लेने के लिए आने वाले ख्वाहिशमंद अपने साथ रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लाएं। शिरकत का सर्टिफिकेट उन तमाम लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने जीत या हार से कतई नजर शिरकत की। सीनियर कैटेगरी में 50 से 57 और 65 से 74, 86 और 97 किलोग्राम के जुमरे होंगे। इसके अलावा ख्वातीन के जुमरे में 50 से 57 किलोग्राम, 60 से 68 किलोग्राम और टाइटल वेट के जुमरे में 80 से 120 किलोग्राम के मुकाबले होंगे। जीतने वालों को नकद इनाम सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। हैदराबाद और रंगारेड्डी अजला की रेसलिंग एकेडमी को इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। देखिए साई चैतन्य का इस ज़िमन में क्या कहना है। కాంపిటీషన్ 3వ తారీఖు నుంచి 5వ తారీఖు దాకా ఉంటుంది. అయితే దానికోసం వెయింగ్ 2వ తారీఖు నుంచి మా 2వ తారీఖు మార్చ్ 2, 2023 నుంచి వెయింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. దీనికోసం ఎవరైతే ఔత్సాహికులు ఎంత ఉంటే అందరూ వచ్చి, ఔత్సాహికులు ఈ ఆటలో నైపుణ్యం గల వాళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళందరూ వచ్చి దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. దీంట్లో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ కేటగిరీస్ 2 ఉన్నాయి. 50, 57, 64, 67, 80, 74, 85 ప్లస్ టైటిల్ వెయిట్ వచ్చి 80 to 120 kgs ఇట్లా వేరియస్ కేటగిరీస్. అట్లానే ఉమెన్ కేటగిరీలో 2 కేటగిరీస్లో కాంపిటీషన్ జరగడం జరుగుతుంది. పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ పార్టిసిపేషన్ సర్టిఫికేట్, అట్లా గెలిచిన వాళ్ళకి మెరిట్ సర్టిఫికేట్, మెడల్, తర్వాత ప్రైజ్ మనీ, దాంతోపాటు వాళ్ళని సత్కరించడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క కాంపిటీషన్లో హైదరాబాద్ అండ్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ హైదరాబాద్లో ఉన్న రెజ్లర్స్ అందరినీ जीएचएमसी डिप्टी मेयर मोते श्री लता शोभन रेड्डी ने ग्रीन इंडिया चैलेंज में हिस्सा लेकर अपनी सालगिरह के मौके पर ताननाका में अपनी रिहाइशगाह पर पौधा लगाया। उन्होंने कहा है कि सालगिरह के मौके पर पौधा लगाकर खुशी हो रही। चीफ मिनिस्टर केसीआर रियासत के तमाम लोगों की हिफाजत कर रहे और तमाम बरादरियों को फायदा पहुँचाने के समत काम कर रहे। उन्होंने कहा है कि ग्रीन इंडिया चैलेंज प्रोग्रामों की वजह से रियासत में हरियाली में कुछ फीसद इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा है कि हर किसी को पौधे लगाने की जरूरत है, चाहे वो कौन सा भी मौका हो। राज्यसभा के अरकान जोगिनापल्ली संतोष कुमार का ये मौका फराहम करने पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया। बीआरएस लेबर डिपार्टमेंट के सदर मोटे शोभन रेड्डी और कई कायदीन और शायकीन ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। रियासती वजीर इर्राबली दयाकर राव की मौजूदगी में वरंगल जिले के तरुमालापल्ली में वाक़ श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में स्वामी की मूर्ति की तनसीब की तकरीब का इनेकाद अमल में आया। श्री त्रिनांदी चंजियार स्वामी के और गांव में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी की मूर्ति की दोबारा तकदीस, यंत्र प्रतिष्ठान, मूर्ति स्थान, प्राण प्रतिष्ठा, ध्वजा शुभम, मंदिर गोपुरम प्रतिष्ठा और दीगर इस मौके पर अंजाम दिए गए। इबादतजा प्रसाद की तकसीम भी अमल में आई। इस मौके पर त्रिदांडी चन्ना जयार स्वामी ने कहा है कि लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी तकद्दुस मुकम्मल होने के बाद लोगों को दर्शन देंगे। हर कोई इस भगवान की पूजा करने के लिए आना चाहता है और भगवान हमारे गुनाहों को मिटाता है और नेकियां देता है, इसलिए हम सब इसके नजदीक और बराबर हैं। रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के वाइस चेयरमैन बोयनापल्ली विनोद कुमार ने कहा है कि रियासत की यूनिवर्सिटियों के कॉमन रिक्रूटमेंट बोर्ड बिल, जो कि गुज़िश्ता 5 महीनों से रियासती गवर्नर के पास ज़र-ए-इल्तवा है, मंजूर होने के बाद रियासत की तमाम यूनिवर्सिटियों में 1062 तदरीसी असामियाँ ख़त्म हो जाएंगी, फौरी तौर पर भर जाएंगे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी, काकतिया यूनिवर्सिटी, JNTU, आचार्य जयशंकर ज़री यूनिवर्सिटी, पुट्टी, श्री रामलू तेलुगु यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी तेलुगु यूनिवर्सिटी, सतवाहाना यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, पालामोरू यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के ज़र एहतमाम उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज में एक मीटिंग मुनक़िद हुई। फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी, 11 यूनिवर्सिटी के फैकल्टी के नुमाइंदे बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस मौके पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तवील बहस हुई जो रियासत की तमाम यूनिवर्सिटियों में अहम है।
तेलुगु यूथ मल्काजगिरी पार्लियामेंट के सदर साई नागाराजू ने उपल हलके CIL X रोड पर एक मोमबत्ती रैली निकाली क्योंकि स्कूल इंतजामिया की जानिब से हिरासत करने पर तालिब इल्म अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे और इस दौरान 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई जिसमें प्रीति और रक्षिता के रूह के सुकून के लिए दुआ की गई और मुलजिमान को सख्त सजा देने का मुतालबा किया गया। तेलुगु देशम पार्टी मल्काजगिरी पार्लियामेंट के सदर कंदिकांटी अशोक कुमार गौड़, रियासती सेक्रेटरी नेरुकोंडा सतीश बाबू, रियासती TNTUC प्रोग्राम सेक्रेटरी पासला प्रसाद, रियासती TNSF के नायब सदर शिवानंद, रियासती तेलुगु ख्वातीन की तर्जुमान आशा बिंदु और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। महाराष्ट्र के लातूर शहर में मुबैना नफरत अंगेज तकरीर के इल्जाम में तेलंगाना बीजेपी का मुअत्तल MLA राजा सिंह के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक पुलिस अहदेदार के हवाले से बताया गया है कि राजा सिंह पर छत्रपति शिवाजी की यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़दा एक तकरीब में फिरका वाराना कशीदगी पैदा करने के लिए इश्तियाल अंगेज खिताब करने का इल्जाम लगाया गया है। अहदेदार ने बताया कि मुख्तलिफ तंजीमों ने लातूर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से मलून राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त की थी, बसूरत दीगर एहतजाज का इंतबाह किया था। उन्होंने कहा है कि शहर के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन ने राजा सिंह के खिलाफ ताज़रात हिंद की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जिसमें 153A मजहब, नस्ल, जाय पैदाइश, रिहाइश और जुबान की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान दुश्मनी पैदा करना है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।